हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम जो है स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं किराता अर्जुनियम पे प्रश्नोत्तरी, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो हम प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों किराता अर्जुनियम पे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है कि सहसा विधित न क्रिया, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है। ठीक है, तो यह जो है प्रिय श्लोक है जो हमारे हैं भारवी का। क्या आंसर होगा? क्योंकि दोस्तों हम जो है सीधे प्रश्नोत्तरी करेंगे, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, उसको ध्यान में रखते हुए तो सीधे आंसर पे हम देंगे। तो पहला हमारा आंसर होगा भारवी। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं, भारवी किसके उपासक थे। तो भारवी किसके उपासक थे? ब्रह्म के, शिव के, विष्णु के, सूर्य के। तो किसके थे दोस्तों? भारवी जो है शिव के उपासक थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं पूछा है कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं और देखते हैं नहीं पूछा है। तो किराता अर्जुनियम के तीन महाकाव्य है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है किराता अर्जुनियम, शिशुपाल बधम, रघुवंशम महाकाव्य या नैषधीचरितम। तो यहाँ पे तीन आता है, नैषधीचरितम, शिशुपाल बधम, किराता अर्जुन। तो क्या नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे रघुवंशम जो है यह जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत हमारे तीन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, किराता अर्जुन में कितने सर्ग हैं दोस्तों? 17, 18, 20, 20 या 19। ठीक है, तो कितने हैं? किराता अर्जुन में कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। ठीक है, 20 सर्ग किस में है? शिशुपाल वधम में। 19 किस में है? तो रघुवंशम में। 17 किस में है? तो कुमार समूह में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर सही है। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है? कालिदास, दंडी, भारवी, मार्क। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हमारा आंसर है अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, तो भारवी आंसर हमारा सही है, सी। अगला लेते हैं सिक्स प्रश्न हमारा है, न नो न नो नुन्नु नुन्नु नो नाना नाना नना ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है। ठीक, एक ही शब्द से श्लोक बनाया गया दोस्तों, तो किस कवि ने न शब्द से श्लोक बनाया है? तो किसका है? ऑप्शन है भारवी के किराता अर्जुनियम से, मार्क के शिशुपाल बधम से, कालिदास के रघुवंशम से, वाल्मीकि के रामायण से। तो आंसर क्या हमारा दोस्तों? ए आंसर हमारा सही है। भारवी के किराता अर्जुनियम में भारवी ने न नो नो नुन्नो नुन्नो नाना 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 नन्नू से यह श्लोक बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ए सही है। अगला लेते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न हमारा है दोस्तों, व्रजंती ते मूर्धीय पराभवम, यह सूक्ति किसकी है। ठीक है, व्रजंती ते मूर्धीय पराभव, यह सूक्ति किसकी है? आंसर हमारा है मार्क का है, दंडी का है, भारवी का है, कालिदास का है। तो दोस्तों यह जो है व्रजंती ते मूर्धीय पराभव, यह जो है भारवी की सूक्ति है और किराता अर्जुनियम से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, यह बनेचर जो है कहता है दृष्टि से। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया सातवां का सी। आठवां प्रश्न लेते हैं, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों में पाषाणत्रय कहा गया? किन जो महाकाव्य के 3 सर्ग हैं जिसको पाषाणत्रय कहा गया है? ऑप्शन हमारा है रघुवंशम, बी है किराता अर्जुनियम, सी है नैषधीचरितम और डी है कुमार संभवम। ठीक है, तो हमारे किसको पाषाणत्रय कहा गया है? तो हमारा कहा गया है किराता अर्जुनियम को पाषाणत्रय कहा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारवी का वास्तविक नाम क्या है? रत्नाकर, श्रीधर, दामोदर या जो है नारायण स्वामी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? नारायण स्वामी जो है इनके पिता का नाम है और इनके बचपन का नाम दोस्तों है दामोदर है। ठीक है, क्या है? दामोदर इनके पिता का नाम है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है 9वें प्रश्न का। ठीक है, अगला हम 10वां प्रश्न को लेते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है कि जो है कि किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है। पूछ रहा है कि किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने प्रमुख छंद क्या है? मालिनी, वंशस्थ, वसंत तिलका, पुष्पिताग्रा। ठीक, तो प्रथम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम सर्ग पूछा है। ठीक है, तो प्रथम सर्ग में हमारा जो वंशस्थ छंद है। ठीक है, 46 श्लोक है टोटल है, 44 श्लोक तक हमारा जो है 44 तक हमारा जो है वसंत है, और जो है पुष्पिताग्रा जो है 45वां श्लोक है, और 46वां हमारा जो है मालिनी है। ठीक है, 46वां श्लोक हमारा मालिनी है। ठीक, तो कुल टोटल किराता अर्जुन के प्रथम सर्ग में 46 है, 44 तक हमारा वंशस्थ है, पुष्पिताग्रा 45वां श्लोक है और 46वां मालिनी है। ठीक है, आंसर क्या हमारा है? आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, क्या सही है दोस्तों? सी सही है।
अगला 11वां प्रश्न लेते हैं। 11वां प्रश्न है किराता अर्जुनम के प्रथम सर्ग में अंतिम श्लोक पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी बताया कि जो है 44 तक वंशज है, पुष्पिताग्रा 45वां है और 46वां मालिनी। तो आंसर क्या हमारा होगा? मालिनी हमारा आंसर यहाँ पे सही है। 46वां श्लोक क्या अंतिम श्लोक पूछा है, क्या है? प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक पूछा है दोस्तों, छंद पूछा है तो मालिनी छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किराता अर्जुनियम के मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त हुआ है, तो कौन छंद है? मालिनी है, वंशस्थ है, पुष्पिताग्रा है, रुचिरा है। ठीक है, तो श्रिय क्रोडाधिपस्य पालिनी, तो यहाँ पे जो है वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 1 से 44 तक जो है वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है टोटल। तो मंगलाचरण में भी हमारा वंशस्थ छंद है। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न लेते हैं। पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए? 14, 15, 18 या 13? तो पांडव वन में 13 वर्ष तक निवास करते हैं, 12 वर्ष तक निवास करते हैं और 1 वर्ष तक अज्ञातवास यानी छुप कर व्यतीत करते हैं। 14वां प्रश्न है किराता अर्जुनियम का कथानक लिया गया है महाभारत के वन पर्व से, महाभारत के आदि पर्व से, महाभारत के सभा पर्व से, महाभारत के विश्व पर्व से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? महाभारत के वन पर्व से जो लिया गया है किराता अर्जुनियम का जो है लिया गया, किससे लिया गया है? वन पर्व से। ठीक है, वन पर्व से जो है किराता अर्जुनियम लिया गया। यहाँ पे आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतल लिया गया, सभा पर्व से शिशुपाल बधम लिया गया दोस्तों, और भीष्म पर्व से भागवत गीता है। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा सही? ए हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, ए हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? अंत में पूछा है दोस्तों, तो अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ किराता अर्जुनियम के? तो लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्या प्रयुक्त हुआ दोस्तों? लक्ष्मी, श्री, सरस्वती, क्रोड़ाम। तो जो है अंतिम पूछा है दोस्तों, तो अंतिम हमारा जो है लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुआ। श्रीय श्रीय क्रोड़ा अधिपति शुरू में पूछता तो श्रीय श्रीय जो है शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हमारा है आतपत्र किस कवि की उपाधि, यानी कि आतपत्र शब्द से किस कवि को उपाधि प्राप्त है? ऑप्शन है माघ, माघ, ऑप्शन है माघ, दूसरा भारवी, तीसरा कालिदास और चौथा श्रीहर्ष। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा जो है भारवी आंसर हमारा सही है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही, आतपत जो है भारवी को आतपत में ठीक है, तो भारवी का है। अगला है 17वां प्रश्न लेते हैं। किराता अर्जुन के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक है? यानी पूछा है कि प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक है दोस्तों? 46, 48, 45 या 49? ठीक है, तो कितने हैं दोस्तों? 46 श्लोक हमारे प्रथम सर्ग में है किराता अर्जुनियम के। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां प्रश्न हमारा है दोस्तों। बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है? ठीक पूछा है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ परिगणित है? रामायण, रामायण, महाभारत, किराता अर्जुनियम, रघुवंशम। ठीक है, तो आंसर क्या सही है दोस्तों? किराता अर्जुनियम जो है परिणत है किसमें? हमारे जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत परिणत है। ठीक है, रघुवंशम लघुत्रयी के अंतर्गत है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, हमारा हो गया 19 प्रश्न हो गया टोटल। अगला हम प्रश्न लेते हैं 20। ठीक है, 20 प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न हमारा है कि कवियों का उत्तरोत्तर सही जो है कालक्रम बताइए, यानी कि कवि का कालक्रम पूछा है कि क्या है। ठीक है, पहला है माघ, भारवी, श्रीहर्ष, माघ, भास, भारवी, असुघोष, भास, भास, माघ, कालिदास, वाल्मीकि, भास, भारवी। तो कौन सा जो है क्रम हमारा यहाँ पे सही है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन कवि हमारे यहाँ पे दोस्तों वाल्मीकि दिखाई दे रहे हैं, तो वाल्मीकि हैं, फिर भास है, फिर भारवी हैं। ठीक है, तो हमारा क्रम जो है डी सही है। वाल्मीकि सबसे प्राचीन कवि, उसके बाद भास है, फिर भारवी हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न को लेते हैं। 21वां प्रश्न हमारा है भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? यानी कि भारवी के बाद किसका समय आता है? कालिदास का आता है कि माघ का आता है कि व्यास का आता है कि भास का आता है? यानी कि पूछा है कि भारवी के बाद किसका समय आता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, यानी कि माघ का आता है। काली जो है भारवी के बाद माघ कवि हमारे आते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। तीसरा है भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं, किसके पूर्ववर्ती कवि हैं भारवी? व्यास के, श्रीहर्ष के, कालिदास के या फिर अशोघोष के? किसके जो है पूर्ववर्ती कवि हमारे जो है ये भारवी हैं। ठीक है, तो हमारे जो है ऑप्शन हमारा बी सही है, श्रीहर्ष के पूर्ववर्ती कवि हमारे जो हैं भारवी हैं। ठीक है,
भारवी है, माघ है, श्रीहर्ष है, तो उनके पूर्ववर्ती पूर्व कवि जो है श्रीहर्ष है, जो है भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं किसके? श्रीहर्ष के, यानी कि श्रीहर्ष के पूर्ववर्ती कवि क्या है? भारवी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 23 है, किरातार्जुनियों का मुख्य रस क्या है? तो पूछा है किरातार्जुनियों का मुख्य रस क्या है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पे वीर रस है, श्रृंगार रस है, भयानक रस है, इनमें से कोई नहीं। तो किरातार्जुनिया में युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था किसके लिए? पाशुपति अस्त्र के लिए जो तपस्या किए थे, तो शिव और जो है अर्जुन में युद्ध हुआ था, इसलिए, और यहाँ महाभारत हुआ था, इसलिए इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा रस है दोस्तों? वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है, युद्ध इत्यादि का वर्णन है, इसलिए इसके वीर रस का प्रयोग किया गया है। 24वां हमारा है, भारवी का प्रिय अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्यास। तो भारवी का प्रिय अलंकार क्या है दोस्तों? तो हमारा जो है उनका प्रिय अलंकार दोस्तों अर्थान्यास है। क्या है दोस्तों? अर्थान्यास। इनका चित्रालंकार भी कहते हैं और अर्थान्यास कहते हैं, तो इनका आंसर जो है अर्थान्यास यानी डी सही है। 25वां क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों। 25वां हमारा प्रश्न है, पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा कहाँ? कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, 13 वर्ष का या 14 वर्ष का? तो उनको टोटल वनवास कितना हुआ दोस्तों? 13 वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 12 वर्ष उन्होंने वन में व्यतीत किया, 1 वर्ष उन्होंने छुप कर व्यतीत किया, यानी अज्ञात अवस्था में जिसको कोई आवास किया, अज्ञात आवास किया। ठीक है, तो कितने वर्ष का? 1 वर्ष का अज्ञातवास था। ठीक है, 26वां प्रश्न है, पांडवों ने वनवास काल में निवास किया, कहाँ निवास किया? तुलसी वन में, विंध्य वन में, दैत वन में और नंद वन में। तो किस वन में उन्होंने निवास किया? तो द्वैत वन में। वनेचर द्वैत वन युधिष्ठिर। ठीक, वनेचर जो है द्वैत वन में आता है, तो वनेचर जो है पांडव कहाँ निवास किए? द्वैत वन में। आसन हमारा सी सही है। ठीक है, वनवास के समय जो है पांडव द्वैत वन में निवास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27वां, द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? भीम के प्रति, दुर्योधन के प्रति, वनेचर के प्रति, कर्ण के प्रति। किसके प्रति उकसाती है? तो दुर्योधन के प्रति उकसाती है कि तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता है, तुम युद्ध क्यों नहीं करे और अपने राज को क्यों प्राप्त नहीं करे, तो उन युद्ध करने के लिए जो है प्रेरित करती है जो है द्रौपदी युधिष्ठिर को। ठीक है, तो हमारा आंसर बी सही है, दुर्योधन के प्रति उकसाती है। अगला है 28वां, भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, चित्रालंकार। कौन सा अलंकार है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 28वां का डी सही है, चित्रालंकार। इसमें जो है किसका है? भारवी का अलंकार चित्रालंकार है। ठीक है, 29वां प्रश्न हमारा है, भारवी के पिता का नाम था श्रीधर, महीधर, लक्ष्मीधर, कृष्णधर। ठीक है, तो क्या नाम है? श्रीधर। इनके पिता क्या नाम है? भारवी के पिता क्या नाम है दोस्तों? श्रीधर भारवी के पिता का नाम है। तो आंसर हमारा ए सही, नारायण पंडित और श्रीधर। ठीक है, अगला हमारा 30वां है, भारवी की माता थी कौन? रसिका, सुशीला, सुनीता, सुगीता, कौन क्या था? तो भारवी की माता का नाम दोस्तों यहाँ पे सुशीला है। ठीक है, क्या है? सुशीला और श्रीधर, पिता श्रीधर और माता सुशीला है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनियों का पात्र नहीं है, कौन नहीं है? भीम है, दुर्योधन है, वनेचर है, रघु है। तो रघु किसका पात्र है? तो यहाँ पे आंसर हमारा सी डी सही है, रघु नहीं है। तो रघु किसका पात्र है? रघु जो है रघुवंशम का पात्र है। ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रश्न हो गया 31। अगला प्रश्न हम लेते हैं, अगला हम प्रश्न लेते हैं 31, 32 हमारा प्रश्न है, किरातार्जुनियों का पात्र है कौन? दुष्यंत है, चारुदत्त है, युधिष्ठिर है, बाली है। कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर जो है सी सही, युधिष्ठिर जो है किरातार्जुनियम के पात्र है। दुष्यंत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है, चारुदत्त इस पात्र नहीं है और बाली जो है अलग है। ठीक है, अगला है, किरातार्जुनियम किस विधा का काव्य है? नाटक है, जो है चंपू है, आख्यायिका है, महाकाव्य है। क्या है? किरातार्जुनियम क्या है दोस्तों? एक महाकाव्य है। क्या है? आंसर हमारा डी सही है, महाकाव्य है क्या? किरातार्जुनियम। अगला प्रश्न है 34वां, भारवी की कविता का प्रभाव पड़ा कहाँ? कालिदास का, माघ का, भवभूति का, इनमें से कोई। मतलब भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा था किसका? कालिदास का पड़ा था, माघ का पड़ा था, भवभूति का पड़ा था, कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों? आंसर हमारा कालिदास का प्रभाव जो है भारवी के ऊपर पड़ा था, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 35वां है, किरातार्जुनम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? कुंती का, द्रौपदी का, गंधारी का, तारा का। ठीक है, तो प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? तो हमारा आंसर बी सही है, यानी कि द्रौपदी का उदात्त चरित्र वर्णित है। ठीक है,
35वां लेते हैं, वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते थे? अर्जुन वनेचर, नकुल सहदेव, युधिष्ठिर कृष्ण, दुर्योधन दुशासन। कौन सोते थे वनवास काल में? तो नकुल सहदेव दोनों भाई जो थे, जमीन पर सोने से उनके जो है शरीर का जो आकार है कठोर हो गया था, और जो है हाथी की तरह कठोर हो गया था, और बाल बिखरे हुए थे। किसमें? जमीन पर सोने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, नकुल सहदेव। 37वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का नायक है अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर। तो किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? अर्जुन है, ए ऑप्शन सही है। 38वां है, वडलिंगी कौन था? अर्जुन था, वनेचर था, दुर्योधन था, युधिष्ठिर था। कौन वडलिंगी है? तो वडलिंगी वेशधारी कौन रहता है? वनेचर रहता है, जो वेश धारण करके हस्तिनापुर गया रहता है, वहाँ का पता दुर्योधन का पता करने के लिए कैसे वह शासन व्यवस्था चला रहा है। ठीक, तो वनेचर, वनलिंगी किसका बोध हो रहा है? वनेचर का। अगला 39वां 39, वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो द्वैत वने वनेचर युधिष्ठिर, यानी द्वैत वन में वनेचर जो है मिलता है किससे? युधिष्ठिर से। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। 40वां प्रश्न है, वनेचर हस्तिनापुर किस भेष में जाता है? राजा के भेष में, ब्रह्मचारी के भेष में, मंत्री के भेष में, या फिर किसान के भेष में? तो ब्रह्मचारी के भेष में जो है वनेचर हस्तिनापुर जाता है। ठीक है, 41वां, वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास लौट आता है? तो युधिष्ठिर द्वैत बने वनेचर, यानी कि युधिष्ठिर के पास लौट आता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन 41वां का बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे 41 प्रश्न हो गए। हम 50 प्रश्न को लेंगे दोस्तों, तो और हम 10 प्रश्न को और लेते हैं, 9 प्रश्न को। ठीक है, तो 42 प्रश्न हमारा है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे कहाँ के? दक्षिण भारत के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, उत्तर भारत के रहने वाले थे, मध्य भारत के रहने वाले थे, पूर्वी भारत के रहने वाले थे। तो अवंती सुंदरी के अनुसार जो है भारवी कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो भारवी हमारे जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के रहने, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, अगला, भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? 3, 2, 1, 7। तो भारवी ने एक ही रचना की है, किरातार्जुनीयम की, तो उनकी रचना क्या है? एक है। ठीक, किरातार्जुन एक महाकाव्य है। अगला 44 प्रश्न है, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? दुर्योधन आता है, भीम आता है, वनेचर आता है, द्रोणाचार्य आता है। तो कौन आता है द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास? तो वनेचर जो है हस्तिनापुर के सारे समाचार को सुनकर सीधे जो है वनेचर के युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आता है। 45वां है, द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं नहीं है। वीर 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 छत्राड़ी थी, कुलजा राजनीतिज्ञा थी, तेजस्विनी थी, कुलटा थी। तो क्या उनका चरित्र नहीं है द्रौपदी का? तो कुलटा उनका चरित्र नहीं है। ठीक है, उल्टा चरित्र नहीं है। 40 प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के श्लोक को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे सॉरी दोस्तों, किरातार्जुनीयम के दुर्योधन को कहते हैं, तो क्या? सुयोधन, दुशासन, ज्येष्ठ भ्राता, धनंजय। तो जो है अर्जुन को दोस्तों धनंजय कहा जाता है। ठीक है, अर्जुन धनंजय कहा जाता है। यहाँ पे जो है दुर्योधन को सुयोधन, भारवी ने सुयोधन करके संबोधित किया है। ठीक, दुशासन उसका छोटा भाई था दुर्योधन का, धनंजय अर्जुन का नाम है। ठीक है, अगला है 47 प्रश्न है, वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है, सच्चा हितैषी है, स्पष्ट वक्ता है, गुणवान है, नीच अहंकारी है। तो कौन सा जो है वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों नीच अहंकारी, यह डी ऑप्शन नहीं है। स्पष्ट वक्ता था, सच्चा हितैषी था, गुणवान था, लेकिन नीच अहंकारी यह जो ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि नहीं में प्रश्न पूछा है दोस्तों, तो नहीं को ध्यान रखिएगा। अगला है 48 है, किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? श्रीय से, लक्ष्मी से, वनेचर से, कुणाम से। किससे होता है प्रारंभ? श्रीय, क्रूराधिपस्य, फालिनी, वन श्री श्री शब्द से होता है। ठीक है, आंसर हमारा ए सही है दोस्तों, श्री शब्द से। श्रीय, क्रूरा, अधिपस्य, पालनी, प्रजासु वृत्तिम, यमयुक्त, वेदितुम। तो श्री शब्द से जो है उसका प्रारंभ होता है, लक्ष्मी से अंत होता है। ठीक, 48 लेते हैं, न ही प्रियम प्रयुक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः। यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह सूक्ति किससे लिया गया है? शिशुपाल बधम से, किरातार्जुनीयम से, नरसिंह चरितम से, रघुवंशम से। किससे लिया गया दोस्तों? यह जो सूक्ति है
किराता अर्जुन से लिया गया है। किसने कहा था? वनेचर कहा था। किससे कहा था? युधिष्ठिर से कहा था। ठीक, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषी, कि जो हितैषी होता है झूठा प्रिय नहीं बोलता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। 50 प्रश्न लेते हैं। विनिश्चितार्थम इति वाचम आदते, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो किसके लिए प्रयुक्त है? युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, दुर्योधन के लिए, द्रौपदी के लिए। तो किसके लिए यह वाक्य प्रयोग है? वनेचर कहता है कि जो हम बोलेंगे एक निश्चित अर्थ वाले वाणी को बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यह सब जो है वनेचर के लिए है। वनेचर जो है एक निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक दोस्तों, तो आज का हमारा जो है 50 प्रश्न था। कुल हम 100 प्रश्न को लेंगे किराता अर्जुनियम टॉपिक से। ठीक है, तो आज हमारा 50 प्रश्न हो गया है। कल जो है हम इसके 551 से चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नोत्तर अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है 51 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय, नमो नमः। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।